आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। श्रावस्ती में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने विरोधियों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुल्क का माहौल खराब हो रहा है और पिछले दिनों हमें सुअर तक कहा गया। पीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का बादशाह कहता है कि मैं फकीर हूँ, लेकिन 2 साल में उसी फकीर ने 80 करोड़ के कपड़े पहने। इस समाज में ऐसे लोग भी हैं जिनके माथे पर गुजरात के कत्लेआम के खून से लिखे हैं। गुजरात बदर किया था इस शख्स को। मोदी कहते हैं कि अखिलेश का काम नहीं कारनामा बोलता है। काम नहीं कारनामा बोलता है, तो उनके सारे काम कारनामा ही तो हैं। मोदी जी ने तो हक कह दिया। और एक चीज और भी बोलता है अपना मुख्यमंत्री, घोड़े को घोड़ा और गधे को गधा बोलता है। मिर्जापुर के मझवा विधानसभा क्षेत्र के पैडापुर में पहुंचे केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार के कारनामों के कारण पूरा प्रदेश बदनाम हो रहा है। सूबे की कानून व्यवस्था पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ऐसी सरकार प्रदेश का कभी भला नहीं कर सकती। जब मां बहन की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता है, शासन में बना हुआ मंत्री या सरकार उसको हल्के में लेती है, तो सरकार कभी न प्रदेश का भला कर सकती है न देश का भला करती है। देश और प्रदेश को कारत में झोंक देगी। ऐसी सरकार नहीं लाना चाहिए, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। चंदौली की मुगलसराय विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी साधना सिंह के समर्थन में केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार के विकास कार्य को बखान किया, तो वहीं सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। देवरिया जनपद में बसपा प्रमुख मायावती ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने सपा और बीजेपी पर निशाना साधा, तो वहीं उन्होंने जनता से बसपा को जिताने की अपील की। देवरिया की विधानसभा सलेमपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि मायावती ने केवल पत्थरों की मूर्तियां बनवाकर परिवर्तन किया है। अमित शाह ने सपा और कांग्रेस को गुंडा और लुटेरा कहा, तो वहीं प्रदेश में पूर्ण बहुमत से भाजपा सरकार बनने का भी दावा किया। सिद्धार्थनगर की बांसी विधानसभा से सपा प्रत्याशी लालजी यादव के समर्थन में अखिलेश यादव की पत्नी और सपा सांसद डिंपल यादव जनसभा को संबोधित करने पहुंची। यहाँ डिंपल यादव ने कहा कि सूबे में दोबारा सपा सरकार बनने पर सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो वहीं नोटबंदी को लेकर पीएम पर भी उन्होंने हमला बोला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अमेठी में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि अमेठी के नौजवानों और किसानों को कांग्रेस ने जानबूझकर विकास से वंचित रखा। वहीं उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की भी अपील की। बलरामपुर की सदर विधानसभा क्षेत्र से श्रीदत्तगंज ब्लॉक में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने जनसभा की। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान किया, तो वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की लहर है। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की भी अपील की। उतरौला विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी आरिफ अनवर हाशमी ने एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने पूर्व विधायक अनवर महमूद पर निशाना साधा, तो वहीं बसपा पर भी जोरदार हमला बोला। हाथरस के नगला बंजारा गांव में शौच के लिए गई युवती के साथ 2 अज्ञात युवकों ने तमंचे के बल पर रेप की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने थाने में मामले की तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बांदा में दबंगों ने 10 साल के बच्चे को महज इसलिए डंडा मारकर लहूलुहान कर दिया क्योंकि बच्चे ने दबंगों द्वारा कब्जा किए गए नल से पानी पी लिया था। पूरा मामला मार्का ग्राम का है, जहां दबंगों ने नल के चारों तरफ कटीली झाड़ियां लगाते हुए उस पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है, जबकि आरोपी फरार बताया जा रहा है। हरदोई के पचदेवरा के ग्राम रसूलपुर में एक दोस्त ने रुपयों की खातिर दोस्त को ही मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है आरोपी पहले तो मृतक को अपने साथ बाहर ले गया और फिर दोनों ने शराब पी। इसके बाद आरोपी ने मृतक के पास से 50,000 रुपए लेने के चक्कर में ईंटों से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।